बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पॉइंटर वर्ड्स। पॉइंटर वर्ड्स को हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर इंटेंसिव वन में थोड़ा सा कवर किया था, यानी हमने इनका जस्ट नो हुई थी हमारी इनके साथ, लेकिन अब हम थोड़ा सा इनको डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे और इन पॉइंटर्स की वजह से जो कि हमारा फिफ्थ फ्रेगमेंट बनता है इस्मुल इशारा व मुशारुन इलैह, उसको हम थोड़ा डीपली स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले जो इस्मुल इशारा है, ये भी मुदाफ और मुदाफ अलैह का फ्रेगमेंट इस वर्ड के अंदर भी बन जाता है। ये लाइट है, इस पे अलिफ लाम नहीं है और ये हालत जर में है। इस्मुल इशारा द नाउन्स ऑफ पॉइंटिंग। इंग्लिश का इसमें ट्रांसलेशन क्या है? द नाउन्स ऑफ पॉइंटिंग, यानी किसी को पॉइंट आउट करने के लिए, किसी की तरफ इशारा करने के लिए आप जो नाउन्स इस्तेमाल करते हैं उनको कहा जाता है इस्मुल इशारा। और इशारे का लफ्ज़ जो है हमारी उर्दू लैंग्वेज में आम इस्तेमाल होता है, इसलिए हमें इसमें इतना कंफ्यूज नहीं होना पड़ेगा। तो अब हम इन पॉइंटिंग वर्ड्स को सीखते हैं। हमने लास्ट टाइम हमने स्टडी किया था कि कुछ मैस्कुलिन होते हैं, कुछ फेमिनिन होते हैं, और हमने जो इनका पेयर कॉलम था वो हमने नहीं पढ़ा था, जस्ट सिंगुलर और प्लूरल के ऊपर हमारी बातचीत हुई थी। उसके बाद हमें ये भी नहीं पता था कि ये रफा नसब जर कब कहाँ कौन सा स्टेटस बनता है। तो आज के लेसन के अंदर ये पता चलेगा कि इनके स्टेटस क्या है, इनके मीनिंग्स क्या हैं और ये कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले स्टडी करते हैं मैस्कुलिन चार्ट के पॉइंटिंग वर्ड्स को। उनमें आ जाता है हाजा। हाजा का मतलब है दिस, यानी ये। करीब के लिए नियर, ऊपर लिखा हुआ है नियर। फार के जो आएंगे ना इशारे, वो इस चार्ट के अंदर होंगे, लेकिन जो अभी हम स्टडी कर रहे हैं ये वाला पूरा चार्ट, ये करीब के इशारे हैं। यानी आपके पास कोई चीज़ मौजूद है, आप उसकी जानिब इशारा करेंगे तो उसके लिए हाजा इस्तेमाल करेंगे सिंगुलर में। अगर वो पेयर में है तो हाजानी, अगर प्लूरल है तो हाउलाई। हाउलाई जहाँ जहाँ भी कुरान में इस्तेमाल होता है वो पीपल के लिए यूज होता है, यानी लोगों के लिए ये पॉइंटिंग वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो इनके नसब और जर वर्जन है, जो रफा वर्जन है वो है हाजा, हाजानी, हाउलाई। जो नसब और जर वर्जन है ना, उसमें हाजा सेम है, हाउलाई भी सेम है। डिफरेंस किसमें है? हाजईनी। आपको याद हो मुस्लिम चार्ट के अंदर हमने पढ़ा था मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी। नसब और जर फॉर्म्स हमारी सेम थी। इसी तरह हाजानी, हाजैनी, हाजैनी। यहाँ पर इसका स्टेटस क्या है? रफा नसब जर। ये तीनों हालतों में सेम है, क्योंकि ये दोनों सेम थे इसीलिए यहाँ पर रफा नसब जर मैंने लिख दिया। इसका मीनिंग क्या है? दिस, यानी ये। उसके बाद पेयर कॉलम में, यानी अगर हमने किसी दो चीजों की जानिब इशारा करना है तो हम कहेंगे हाजानी। हाजानी का स्टेटस तो पेयर के लिए हमारा क्या था? हाजानी। एक मिनट स्टूडेंट्स, ये इंटरनेट की वजह से बार बार प्रॉब्लम आ रहा है। चलिए, तो पेड़ में हमारा था हाजानी। दो की जानिब जब हमने इशारा करना है तो हम हाजानी का वर्ड यूज़ करेंगे, और हाजानी का स्टेटस क्या है? रफ़ा। और अगर हमने नसब और जर की फॉर्म्स यूज़ करनी हो तो हमारे पास वर्ड होगा हाजैनी, हाजैनी। और प्लूरल के केस में हाउलाई, हाउलाई दोनों सेम है, रफ़ा के लिए, नसब के लिए और जर के लिए। और इसका मीनिंग क्या है? दीज। फिर आगे चलते हैं फेमिनिन पॉइंटर्स की तरफ। फेमिनिन पॉइंटर्स में आता है हाजिही, हातानी, हाउलाई। हाउलाई सब में सेम है। यहाँ पर मैस्कुलिन और फेमिनिन में फर्क क्या है? यहाँ पर हाजा है, यहाँ पर हाजी ही है, ठीक है। और इधर हाजानी, इधर हातानी, हाजैनी, हातैनी। सेम वही केस के फेमिनिन में जब आपको मुस्लिमानी को चेंज करना था तो वो हो गया था मुस्लिमा तानी और मुस्लिमा तैनी। यहाँ पर हो गया है हाजानी से हातानी, हाजैनी से हातैनी। ये चीज आप पहले पढ़ चुके हैं इसलिए आपको इतनी डिफिकल्ट नहीं लगेगी। अब जरा बात करते हैं हाजी ही के ऊपर। हाजी ही दोनों रफा नसब जर, तीनों स्टेटस में इसका सेम ही फॉर्म होगी। अब बात यहाँ पे है कि ये कभी नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल्स के लिए
और कभी ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल्स के लिए भी इस्तेमाल होता है। यानी जब हमने नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल्स को की प्रॉपर्टीज लिखनी है, तो अगर कोई वर्ड है जैसे कि अलमलाइका, तो हमारे पास एक ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल है। मैंने आपको बताया है कि इसमें हम वन फेमिनिन भी इसको ट्रीट करेंगे और थ्री मैस्कुलिन भी ट्रीट करेंगे। वन फेमिनिन जब हम ग्रामेटिकली चलेंगे, थ्री मैस्कुलिन जब हम चलेंगे इस पे थ्री मैस्कुलिन जब हम रियलिटी बेस्ड चलेंगे। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पर इसको जब वन फेमिनिन लिखा, तो वन फेमिनिन है अगर, तो उसकी जानिब इशारा करने के लिए हमें मैस्कुलिन का पॉइंटर नहीं चाहिए, हमें फेमिनिन पॉइंटर चाहिए। तो हम फेमिनिन पॉइंटर यूज करेंगे नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल्स के लिए भी। जब हम वन फेमिनिन लिखेंगे, इसको तो लिखना ही वन फेमिनिन है। ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल्स में भी अगर कोई ऐसा वर्ड आ जाता है कि जहाँ पे वो यूज हो रहा है और उसको यूज करते हुए हमें रियलिटी बेस्ड ट्रीट नहीं करना, ग्रामेटिकली ट्रीट करना है, तो वन फेमिनिन लिखेंगे। और वन फेमिनिन जब आएगा तो भी हाजी ही का पॉइंटर यूज होगा, क्योंकि ये फेमिनिन पॉइंटर है। तो यहाँ तक बात आपको समझ आ गई। अब जरा मेरे साथ इस पूरे चार्ट को रिवाइज करें, 3 मरतबा पढ़ें। हाजा, हाजानी, हाउलाई, हाजा, हाजैनी, हाउलाई, हाजिही, हातानी, हाउलाई, हाजिही, हातैनी, हाउलाई, हाजा, हाजानी, हाउलाई, हाजा, हाजैनी, हाउलाई, हाजिही, हातानी, हाउलाई, हाजिही, हातैनी, हाउलाई, हाजा, हाजानी, हाउलाई, हाजा, हाजैनी, हाउलाई, हाजिही, हातानी, हाउलाई, हाजिही, हातैनी, हाउलाई। फिर आ जाते हैं हमारे पास दूर के इशारे, दूर के पॉइंटर वर्ड्स। उसमें वही केस होगा, मैस्कुलिन है और फेमिनिन पॉइंटर्स हैं, सॉरी, रफा की फॉर्म्स हैं और नसब और जर की फॉर्म्स हैं। रफा की फॉर्म में दूर के पॉइंटर्स पॉइंटिंग वर्ड हमारा दूर के लिए है जालिका। जालिका के आगे फिर सेकंड वर्ड जो आगे हमारे पास आ जाता है वो है जानिका। सेम इज द केस, जैसे यहाँ पर हाजा और हाजानी था, उधर हो जाएगा जालिका, जानिका, उलाइका। जालिका का मतलब है दैट, यानी कि वो। जानिका बोथ ऑफ देम, उलाइका दोज। तो ये इशारे हैं दूर के लिए। उलाइका भी पीपल के लिए यूज होता है, और ये रफा केस में नसब जर मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों में सेम ही रहेगा, उलाइका। जैसे यहाँ पर हा उलाई सेम था। डिफरेंस किस में आ रहा है? फर्स्ट और सेकंड कॉलम में आ रहा है, सिंगुलर में और पेयर के अंदर आ रहा है। प्लूरल कॉलम हमारा सेम है, एज इट इज है। अब जैसे देखें यहाँ पर जालिका, जानिका, उलाइका, जालिका, जैनिका, उलाइका, जालिका, जैनिका। जालिका रफा नसब जर, यहाँ पर मैंने तीनों स्टेटस लिखे हैं कि ये फॉर्म्स ही सेम है, तो ये रफा भी हो सकता है, नसब भी हो सकता है, जर भी हो सकता है, डिपेंड करेगा जिस सिचुएशन में ये यूज होंगे। उसके बाद जानिका एंड जैनिका, बिल्कुल उसी तरह से जैसे यहाँ पे हाजानी और हाजैनी हुआ था। फिर आ जाता है हमारे पास फेमिनिन पॉइंटर दूर के लिए। फेमिनिन पॉइंटर में है हमारे पास तिल का, तानिका, उलाइका। तिल का ये भी उसी तरह से यूज होगा नॉन ह्यूमन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल के लिए और ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल के लिए, जिस तरह से हमारा हाजी ही यूज हो रहा था। क्योंकि किसी जगह पे वन फेमिनिन की कैटेगरी आ जाती है, तो जिधर फेमिनिन की कैटेगरी आ जाएगी तो करीब का इशारा यूज करना है तो हाजी ही लिखेंगे, और अगर वन फेमिनिन की कैटेगरी आ गई है, दूर का इशारा यूज करना है, तो हम तिल का यूज करेंगे। और तिल का फेमिनिन के इशारे के लिए भी यूज होगा, जैसे कि कुरान पाक में एक जगह है तिल कर रसूल। तो रसूल क्या है? हमारा ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल है। ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल है, तो यहाँ पर इसको, इसका जो ट्रीटमेंट है ना, वो थ्री मैस्कुलिन नहीं है। ठीक है, ब्रोकन प्लूरल होने की वजह से हम इसको थ्री कंसिडर कर रहे थे, यानी प्लूरल, और साथ में हमने इसका मैस्कुलिन जेंडर लिखा था। लेकिन जब हम इसको ग्रामेटिकली ट्रीट करते हैं, रियलिटी बेस्ड ट्रीट नहीं करते, तो हमने इसका वन फेमिनिन लिखा है। और वन फेमिनिन जब ये ट्रीट हुआ है, जिस सिचुएशन में ये वर्ड रसूल वहां पे यूज हो रहा था, तो यहाँ पे हमारे पास वन फेमिनिन आया, रफा, वन फेमिनिन एंड प्रॉपर। तो उसके लिए फिर हमारे पास जो पॉइंटर आया है वो आया हमारा फेमिनिन। जैसे कि तिल का, यहाँ पर हम जाली का यूज नहीं कर सकते थे, हालांकि
बेसिकली अगर हम रियलिटी देखें ना तो ये रसुल बनता है ना, ये मैस्कुलिन का जेंडर बनता है, लेकिन हमने यहाँ पर फेमिनिन क्यों यूज किया, क्योंकि यहाँ पर ये ग्रामेटिकली ट्रीट हुआ है वन फेमिनिन। ये सेम वही एग्जांपल है जो कि मैंने आपको उस लेक्चर के स्टार्ट में अल मलाइकतुल मुकर्रबून की समझाई है, कि वहां पर रफा का स्टेटस बना, वहां पर प्लूरल का स्टेटस बना, वहां पर मैस्कुलिन का बना, और साथ में प्रॉपर का बना। और वहां पर जो रियलिटी के बेस के ऊपर उसको ट्रीट किया गया अल मलाइकतु के वर्ड को, वो क्यों किया गया, क्योंकि आगे जो सिफ्त आ रही थी वो 3 मैस्कुलिन थी। अगर कहीं जगह कोई ऐसी भी जगह होगी जहां पर अल मलाइकतु का स्टेटस आपको मिलेगा वन फेमिनिन, तो वहां पर वन फेमिनिन क्यों ट्रीट किया गया, क्योंकि वो ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल है। और उसके आगे जो सिफा होगी वो भी उसके अकॉर्डिंग वन फेमिनिन ही आएगी, क्योंकि मौसूफ सिफा की 4 प्रॉपर्टीज मैच करनी लाजमी होती हैं, तो इस लिहाज से वो फ्रेगमेंट बनता है। तो ये अब हम इसको भी रिवाइज कर लेते हैं। जालिका जानिका उलाइका, जालिका जैनिका उलाइका, तिलका तानिका उलाइका, तिलका तैनिका उलाइका, जालिका जानिका उलाइका, जालिका जैनिका उलाइका, तिलका तानिका उलाइका, तिलका तैनिका उलाइका। शायद आपको ये मुश्किल लगे, लेकिन जैसे जैसे आप इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे ना, यानी 5 टाइम्स पढ़ें, जिस तरह प्रोनाउंस मैंने आपको याद करवाए थे, आपने उसको पढ़ा, पढ़ते चले गए, सीक्वेंस के अंदर आपने उसको याद किया, आपको मीनिंग्स भी याद हो गए, आपको स्टेटस भी याद हो गए, आपको प्रोनाउंस भी याद हो गए, इंडिपेंडेंट भी और अटैच वर्जन भी। उसी तरह से पॉइंटर वर्ड्स को याद करें। अच्छा, एक बात मैं आपको कह दूं कि बेटा ये ड्रीम करते हुए ना आप लोगों ने ना ये नहीं करना कि अभी कोई चीज पढ़नी है बाद में कर लेंगे। जैसे कि अगर मैंने आपको इंटेंसिव 1 के अंदर प्रोनाउंस करवाए, तो मैंने आपसे कहा था कि प्रोनाउंस बैकबोन है अरेबिक लैंग्वेज के। तो प्रोनाउंस अगर आपको याद नहीं हुए तो ड्रीम हम नहीं कर पाएंगे इस तरह से। ड्रीम आप यूँ कह लें कि मेरा मुकम्मल फोकस है इस बात के ऊपर, गोल है मेरा कि दिसंबर तक हमारे 4 इंटेंसिव्स कंप्लीट हो जाएं। जो अगले 2 इंटेंसिव हैं, इंटेंसिव 3 एंड इंटेंसिव 4, वो मैंने 40 डेज के अंदर इंशाल्लाह आपको कवर करवाने हैं। और इंटेंसिव 2 हमारा कंप्लीट होने वाला है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक के अंदर। आपका टेस्ट भी फाइनल हो जाएगा और आपके लेक्चर्स भी फाइनल हो जाएंगे। जस्ट 1 वीक है हमारा और इंशाल्लाह। तो जब हम नेक्स्ट ईयर में जाएंगे तो जनवरी से हमारी स्टार्टिंग होगी रेगुलर क्लासेस की ड्रीम की। हमने पहले नर्व के सेक्शन किए हैं, 2 इंटेंसिव हमने नर्व के किए हैं, फिर हम 2 इंटेंसिव करेंगे थर्ड एंड फोर्थ, वो हमारे सर्फ के होंगे। जो सेकंड टाइप है, सेकंड जो कैटेगरी है ना अरबिक लैंग्वेज के अंदर, एक नहव आता है, एक सर्फ आता है, तो हम सर्फ को स्टडी करेंगे। फिर हमारी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट होंगी जनवरी से, जब हमने अभी जो लेक्चर हो रहे हैं ना, आपकी एक क्लास 3 आवर्स की होती है, जो कि मैं डिवाइड करके आपको आसान करके करवा रही हूँ। नहीं तो एक दिन के अंदर 3 घंटे की क्लास उस्ताद हमें देते हैं, और 10 दिन लगातार हमारी 3-3 घंटों की क्लास होती है, और ये उस्ताद करवा चुके हैं। उसके बाद जब रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हुई तो वो थोड़ी सी शॉर्ट हो गई। उन रेगुलर क्लासेस के अंदर भी नर्व स्टडी करते हुए हम ये सारा कुछ स्टडी करेंगे, हम इसकी मजीद प्रैक्टिस करेंगे, तो हमें ये पक्का हो जाना चाहिए। यूँ समझ लें आप, 2 साल का कोई जो डिग्री वाला कोर्स होता है ना, जो यूनिवर्सिटीज के अंदर जाके करते हैं, ये वो वाला है कि 2 साल आपके लगेंगे, 2-2.5 साल, लेकिन इन 2-2.5 सालों के अंदर ना इस लैंग्वेज को एक्वायर करके निकलना। ये ना हो कि आप लोग लेक्चर भी ले रहे हो, आप लोग नोट्स भी बना रहे हो, आप चेक भी करवा रहे हो, टेस्ट जब मैं लेती हूँ जैसा मर्जी देना है दे के, बस के ग्रुप से बहाना निकाले मैम और टेस्ट दे के तो फाइन। ये मत करना कि अपना 100% ना दो, 50% करना है, तो फिर ड्रीम नहीं कर पाओगे। क्योंकि ड्रीम एक ऐसा कोर्स है जिसके बाद आपने कुरान की खूबसूरती देखनी है। और लेक्चर नंबर 7 के अंदर सिर्फ एक वर्ड की एक्सप्लेनेशन के बाद मैं आपको एक थोड़ी सी ब्यूटी ऑफ कुरान बताऊंगी, कि किस तरह से जस्ट एक लेटर को देखकर भी अल्लाह ताला ने कितनी खूबसूरती हमें कुरान की बताई है, कि ये लैंग्वेज कितनी डीप है। तो अगर आपने इसको फॉर ग्रांटेड ले लिया, आपने जहाँ पर आपकी 100% मेहनत चाहिए, वहां पर आप कर रहे हो 50 कर रहे हो या 60 कर रहे हो या 70 कर रहे हो, 100% नहीं कर रहे हो, तो फायदा नहीं होगा।
फिर वही हिसाब होगा जिस तरह आप यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स निकलते हैं तो उनके पास जस्ट डिग्री होती है, उस फील्ड का नॉलेज नहीं होता, और उसी बेस के ऊपर वो आगे कुछ कर नहीं पाते, क्योंकि उनके पास सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर आया होता है, नॉलेज नहीं आता, ना उनके पास कॉन्फिडेंस आता है, ना उसके उनके अंदर क्रिएटिविटी आती है, ना प्रोडक्टिविटी आती है, और ना ही उनके पास नॉलेज होता है। तो ऐसा मत करिएगा, ड्रीम को ड्रीम समझ के करें। अब जैसे ये पॉइंटिंग वर्ड्स हैं, यही से याद करने हैं। हाजा हाजानी हा उलाई, हाजा हाजैनी हा उलाई, हाजी ही हातानी हा उलाई, हाजी ही हातैनी हा उलाई, जालिका जानिका उलाइका, जालिका जैनिका उलाइका, दिल का तानिका उलाइका, तिल का तैनिका उलाइका। ये पूरे के पूरे पॉइंटर्स हैं जो कि आपको याद होने चाहिए। और